आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और हमारी जिंदगी से जुड़ी उलझन पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, आज की इस आधुनिक दुनिया में हम हर चीज को परफेक्टली डिजाइन या इंजीनियर करना चाहते हैं, है ना? यहां तक कि रोमांस को भी। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज को डेटा और एल्गोरिथम से मापा और सुधारा जा रहा है, वहां हम मानवीय जुड़ाव को भी एक गणितीय समीकरण की तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मानवीय संबंधों की एक खूबसूरत, अव्यवस्थित और ऐसी वास्तविकता होती है जिसे आप कभी भी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकते। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नियंत्रण और समर्पण के बीच के इस आकर्षक तनाव को। तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ है एल्गोरिदम, यानी आधुनिक डेटिंग ऐप्स का वो साफ सुथरा, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल और सुरक्षित लॉजिक, और दूसरी तरफ है विसंगति, या जिसे हम एक ग्लिच कह सकते हैं। वो अव्यवस्थित, असुरक्षित लेकिन बेहद गहरा और असली मानवीय अनुभव। इसे हम कला की दुनिया के इरोडेड क्रोमा एस्थेटिक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक डिजिटल तस्वीर में जानबूझकर डाला गया एक ग्लिच या खुरदुरापन उसे सिर्फ एक मशीनी छवि से हटाकर एक गहरी कलात्मक पहचान देता है। बिल्कुल वैसे ही गहरे प्यार की अनिश्चितता और उसका वो खुरदुरापन ही उसे असल में वास्तविक बनाता है। और यहीं से एक बहुत ही कमाल का दार्शनिक विचार सामने आता है। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का ये बेहद मशहूर कथन है, प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कुछ कारण यानी तर्क भी होता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली काव्यात्मक लाइन नहीं है। ये असल में नियंत्रण और पूर्ण समर्पण के बीच के उस प्रोडक्टिव टेंशन को पूरी तरह से पकड़ लेता है। ये हमें बताता है कि जिसे हम अक्सर प्यार की खामी या पागलपन समझ बैठते हैं, वो दरअसल कोई बग नहीं है, वो तो इस सिस्टम का एक बेहद जरूरी फीचर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंक 1, नियंत्रण का निष्फल भ्रम। आज का हमारा समाज प्यार के इस तथाकथित पागलपन को लगभग एक बीमारी की तरह देखने लगा है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हम डेटा और ऑप्टिमाइजेशन से करना चाहते हैं। आज हमें यह भ्रम हो गया है कि अगर हम अपनी भावनाओं को एक साफ सुथरी स्प्रेडशीट में बदल दें तो सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे। लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 65 से 85% स्टडीज बताती हैं कि जब लोग नए नए प्यार में पड़ते हैं तो वो अपने जागने के समय का 65 से 85% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने साथी के बारे में सोचने में बिता देते हैं। अब अगर कोई पूरी तरह से लॉजिकल दिमाग इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ये तो सिस्टम का क्रैश होना या कोई भयंकर मैलफंक्शन है, जहां रोजमर्रा के काम तो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हैं। और इसी वजह से आजकल एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। हमारे आधुनिक चिकित्सीय और आर्थिक ढांचों ने प्यार की इस गहरी तीव्रता को अक्सर एक तरह की पैथोलॉजी या सहनिर्भरता का नाम दे दिया है। किसी को बेइंतहा चाहने और उसमें सिर्फ अच्छाइयां देखने को आज लिमरेंस कह दिया जाता है, और प्यार में किए गए उन निस्वार्थ त्यागों को बाउंड्री वायलेशन या सीमाओं का उल्लंघन करार दे दिया जाता है। कुल मिलाकर समाज इन खुरदरे, घिसे हुए किनारों को पूरी तरह से पॉलिश करके एक रिस्क फ्री, साफ सुथरा रास्ता बनाना चाहता है, जहां किसी भी ग्लिच के लिए कोई जगह ही ना बचे। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं हमारे अगले हिस्से में, अंक 2, ग्लिच में छिपा तर्क। तो क्या हो अगर ये तथाकथित ग्लिच ही असल में सबसे बड़ी समझदारी हो? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान में द कमिटमेंट प्रॉब्लम नाम की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। ये कहती है कि अगर इंसान हमेशा गणित के हिसाब से किसी बेहतर विकल्प की तलाश में ही रहे तो कोई भी रिश्ता कभी टिक ही नहीं सकता। सोचिए जरा। इसलिए प्यार का वो शुरुआती पागलपन असल में एक रणनीतिक अंधापन यानी स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस का काम करता है। ये कुछ समय के लिए हमारे उस अवसरवादी और कैलकुलेट करने वाले दिमाग को शट डाउन कर देता है, ताकि एक गहरा और स्थिर बॉन्ड अपनी जड़ें जमा सके। तो देखा आपने, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये तो प्रकृति का अपना एक शानदार समाधान है। अगर हम बिल्कुल लॉजिकल नजरिए से देखें तो किसी के लिए हजारों मील का सफर तय करना या अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देना बिल्कुल अक्षम और बेवकूफ़ी भरा काम लग सकता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यही वो तर्कहीनता है जो आपके पूर्ण समर्पण को साबित करती है। विकासवादी जीव विज्ञान में इसे कॉस्टली सिग्नल कहा जाता है, मतलब यहां अक्षमताएं ही असल संदेश है। ठीक वैसे ही जैसे डिजिटल आर्ट में अगर कोई जानबूझकर एक ग्लिच या इरोडेड एज छोड़ देता है तो वो ये साबित करता है कि ये सिर्फ कोई मशीनी प्रिंटआउट नहीं है, बल्कि एक गहरी कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल है।
और अगर हम विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर फिलॉसफी की दुनिया में झांकें तो प्राचीन विचारक भी इस बात से पूरी तरह सहमत नजर आते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने इसे डिवाइन मैडनेस यानी दिव्य पागलपन कहा था। उनके हिसाब से जब कोई इंसान किसी के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है तो वो कोई दिमागी खराबी नहीं है, बल्कि वो एक तरह की आध्यात्मिक जागृति है। ये वो उन्माद है जो हमारी आत्मा को उन गहराइयों और उन सच्चाइयों की ओर धकेलता है जहां तक कोरी और ठंडी तार्किकता कभी पहुंच ही नहीं सकती। ग्रीक माइथोलॉजी में ऑर्फियस की कहानी इस पूरी दुविधा को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। ऑर्फियस को अपनी प्रेमिका यूरिडाइस को वापस लाने के लिए पाताल लोक से बाहर आते समय एक शर्त माननी थी। उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना था, लेकिन हताशा में वो मुड़ जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां दो तरह का पागलपन है। पहला, बिना देखे अंधविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, और दूसरा, उस हताशा में पीछे मुड़कर ये चेक करना कि वो पीछे है भी या नहीं। प्यार अक्सर हमें ऐसे ही दो तर्कहीन विकल्पों के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां सोच विचार कर लिए गए फैसले भी काम नहीं आते। साहित्य की दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण लेते हैं, एमिली ब्रॉन्टे का क्लासिक नॉवल वुदरिंग हाइट्स। इसमें कैथरीन और हीथक्लिफ का प्यार इतना ज्यादा इंटेंस है कि वो विनाशकारी बन जाता है। कैथरीन का ये कहना कि मैं हीथक्लिफ हूं, अपने आप में पूरी तरह से अपनी पहचान खो देने वाला पागलपन है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों को जिंदगी में कभी वो सुरक्षित लगाव या सिक्योर अटैचमेंट नहीं मिला, उनके लिए एक दूसरे में इस तरह पूरी तरह से विलीन हो जाना ही सर्वाइव करने का यानी जीवित रहने का एकमात्र तार्किक तरीका बन जाता है। ये दुखद जरूर है, लेकिन इसके पीछे अपना एक बहुत गहरा तर्क छुपा है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अंक 3, जब ग्लिच जानलेवा बन जाता है। यहां हमें अपना टोन थोड़ा सीरियस करना होगा, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जो कलात्मक ग्लिच है ये कब एक भयंकर सिस्टम फेलियर में बदल जाता है। यहां हमें स्वस्थ पागलपन और खतरनाक विकृति यानी पैथोलॉजी के बीच एक बहुत ही साफ और स्पष्ट लाइन खींचनी पड़ेगी। प्यार में एक छलांग लगाना या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये वो प्रोडक्टिव ग्लिच है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। लेकिन जब प्यार के नाम पर कोई अपने साथी के स्वतंत्र अस्तित्व को ही नकारने लगे तो वो पागलपन अपना सारा अंतर्निहित तर्क खो देता है। हमें किसी भी सूरत में वास्तविक विकृति या अब्यूज को कभी भी रोमांटिकाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्पष्ट सीमाओं को मानने से इनकार कर दे या फिर दर्दनाक और अपमानजनक व्यवहार को ही प्यार समझ ले, तो मान लीजिए कि इस सिस्टम की पूरी तरह से क्रैश होने के पक्के संकेत हैं। अपनी भावनाओं का जश्न मनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी तरह के नुकसान या आत्मविनाश को बढ़ावा दें। जब दूसरे इंसान की आज़ादी या उसकी ऑटोनॉमी को ही पूरी तरह से मिटा दिया जाए, तो यकीन मानिए वो प्यार का ग्लिच नहीं रह जाता, वो एक बहुत ही खतरनाक वायरस बन जाता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? आइए देखते हैं अंक 4 में अनऑप्टिमाइज्ड के लिए व्यवहारिक ज्ञान। इस अत्यधिक ऑप्टिमाइज्ड और डेटा संचालित युग में हम संतुलन कैसे खोजें? ये फ्रेमवर्क हमें बताता है कि कैसे हम आधुनिक संबंधों में जानबूझकर बनाए गए डिजाइन और अचानक पैदा होने वाले उस ख्योस के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। हमें उस मध्य मार्ग को अपनाना होगा जो पूरी तरह से मशीनी तार्किकता और विनाशकारी अराजकता दोनों को ही नकारता है। इसका मतलब है, पहले प्यार के उस शुरुआती तर्कहीन बहाव को महसूस करें, उसमें छलांग लगाएं, लेकिन फिर एक रियलिटी चेक के लिए अपने समुदाय या दोस्तों को साथ रखें। और सबसे अहम बात, अपने आत्मसम्मान की उस पतली लेकिन मजबूत सीमा को हमेशा बरकरार रखें। यहीं पर हमारे दोस्तों और हमारे कम्युनिटी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सच्चे दोस्त आपके उस पागलपन को पूरी तरह से खत्म नहीं करते। वे आपके प्यार के जुनून को कीटाणु रहित या एकदम स्टेरिलाइज किए बिना ही आपको एक ऑब्जेक्टिव सेफ्टी नेट देते हैं। वे आपके उन ब्लाइंड स्पॉट्स को साफ साफ देख पाते हैं जिन्हें प्यार में पड़ा आपका दिमाग देखने से इनकार कर देता है, और इस तरह वे आपको सुरक्षित रखते हुए भी आपके उस खूबसूरत आदर्शीकरण को बचाए रखते हैं। और जहां तक बात है आज के डेटिंग एल्गोरिदम और एआई की, तो रूल बहुत ही सिंपल है। तकनीक और डेटा का इस्तेमाल सिर्फ दरवाजा खोलने या इंट्रोडक्शन के लिए कीजिए, ये तय करने के लिए नहीं कि आप असल में अंदर कैसा महसूस करेंगे। इंसानी केमिस्ट्री किसी भी स्प्रेडशीट या कंप्यूटर कोड से कहीं ज्यादा पावरफुल और जटिल होती है, और वो अंततः हर कोड को मात दे देती है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये मॉडर्न डेटिंग टूल्स उस खूबसूरत, अप्रत्याशित और एक दूसरे को खोजने के उस रहस्यमयी मानवीय अनुभव को कहीं पूरी तरह से खत्म न कर दें। तो इस पूरी चर्चा के अंत में जो सबसे बड़ा मैसेज उभर कर आता है वो यही है, एक सच्चा और गहरा कनेक्शन हमेशा ये मांग करता है कि हम प्यार में मूर्ख बनने का साहस जुटाएं,
जी हाँ, मूर्ख बनने का साहस, लेकिन इस चिंतनशील ज्ञान के साथ कि हम जानते हैं कि हम मूर्खता कर रहे हैं। यही वो अर्थ से भरा पागलपन है, जहां हम जानबूझकर अपने उस कंट्रोल को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा असली विकास और असली गहराई इसी विरोधाभास में छिपी है। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है, एक ऐसी दुनिया जो हर एक चीज को परफेक्शन के खांचे में फिट करना चाहती है, जहां हर रिश्ते को मापा और ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, क्या हम वास्तव में इंसानियत के उस खुरदुरे, बिना हिसाब वाले और खूबसूरत रहस्य को बचाकर रख पाएंगे? क्या हम उस ग्लिच और उस खूबसूरत शय के अपनाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, जो हमें एक मशीन नहीं बल्कि वास्तव में एक इंसान बनाता है? जरा सोचिएगा।